हेक्टर दर पर वेतन की मांग कर रहे हैं और आंदोलन के दौरान 2 रसोइया कर्मियों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन रसोइया कर्मियों की मांग पर सरकार की चुप्पी से सियासत गर्मा गई है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। मानदेय वृद्धि पर अड़े रसोइयों का आंदोलन, 2 की मौत, साय सरकार पर विपक्ष के प्रश्न। सीएम बोले मानदेय में 25% बढ़ोतरी। कांग्रेस ने कहा सरकार कर रही तानाशाही। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों की थाली तो पौष्टिक है, लेकिन उस थाली को परोसने वालों की जिंदगी कुपोषण से जूझ रही है। जो रसोइया रोज बच्चों की सेहत का ख्याल रखता है, आज उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से मेहनत की कीमत सिर्फ 2,000 रुपए महीना तय की गई है। इतनी रकम में घर चले या जिंदगी? इस समस्या को लेकर 29 दिसंबर से प्रदेश के रसोइया कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। मांग सिर्फ इतनी है कि कलेक्टर दर पर वेतन और सुरक्षा बीमा का लाभ दिया जाए। उन्हें पूर्णकालिक कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक काम करने के बावजूद सरकार उन्हें केवल अंशकालिक ही मानती है। इसके साथ ही उनकी मांग है कि उन्हें नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। आंदोलन के दौरान 2 रसोइया कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि आंदोलन से 2 रसोइया कर्मियों की मौत का कोई संबंध नहीं है। मुख्यमंत्री का कहना है कि 88,000 रसोइया पूरे प्रदेश में हैं। उन सभी से शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने संपर्क किया है। उनके मानदेय में 25% बढ़ोतरी की गई है, जबकि रसोइया कर्मी 50% वृद्धि की मांग कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि उनके मांगों के समाधान के प्रयास जारी हैं। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने निशाना साधा है। दीपक बैज का कहना है कि रसोइया कर्मियों की मौत के बाद भी सरकार अगर उनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है, तो ये सरकार की तानाशाही है। मुझे जो जानकारी मिली है, जरूर वो रसोइया थी, लेकिन ये जो उनका आंदोलन चल रहा है, इससे उनकी मौत का कोई संबंध नहीं है। 88,000 पूरे प्रदेश में रसोइया हैं और उनसे हमारे अधिकारियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने संपर्क भी किया है और उनका मानदेय में 50% की बढ़ोतरी का उनकी मांग है और सरकार अभी 25% देने के लिए तैयार भी है। सब चर्चा उनसे हो रही है और जहां तक वो 2 रसोइयों की मौत का सवाल है, इस आंदोलन से उसका कोई वास्ता नहीं। अगर सरकार मानने को तैयार नहीं है तो ये सोच ले सरकार तानाशाही है। मतलब लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना बात रखने का अधिकार है और सरकार का फर्ज बनता है कि उनसे बातचीत करे, एक उचित समाधान निकाले, आश्वासन दे और कहीं न कहीं उनके लिए आने वाला समय में जो उनकी मांगों है उन्हें विचार करे और उनको पूरा करे। बीते 1 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे रसोइया संघ की मांगों पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं किया जा सका है। इस बीच प्रदर्शन में 2 महिला रसोइयों की मौत हो चुकी है। सरकार ने इन मौतों और विरोध प्रदर्शन के बीच किसी भी सीधे संबंध से इनकार किया है। वहीं रसोइयों के वेतन में 25% बढ़ोतरी की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भीषण महंगाई के इस दौर में 2,000 रुपए पर 25% वेतन बढ़ा देने से ही रसोइयों के साथ इंसाफ हो जाएगा? रायपुर से संवाददाता निशा द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा करते हैं, हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी की प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सौरभ साहू जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और आपसे कुछ ही देर के बाद मुझे जानकारी मिल रही है कि गंगेश द्विवेदी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे और उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले शताब्दी पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और सीधा सवाल मेरा आपसे है, आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि 66 रुपये पर डे के हिसाब से अगर किसी को दिया जा रहा है तो उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा, उसका गुजारा कैसे हो सकता है? क्या यह संभव है आज के इस महंगाई के इस दौर में? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि निश्चित रूप से उनको अपना घर चलाना है और इसीलिए बहुत संवेदनशीलता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके साथ चर्चा कर रही है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो अभी इनको मानदेय दिया जा रहा है 2,000 रुपए, इसमें
1,000 रुपए इनका मानदेय तय था, जिसमें 400 रुपए केंद्र से और 600 रुपए राज्य सरकार की ओर से, राज्यांश और केंद्रांश मिलके 1,000 रुपए होता था। अब इनको 2,000 रुपए दिया जा रहा है, जिसका भी भार राज्य सरकार पर है, 1,000 रुपए और बढ़ाकर कुल मिलाकर इनको अभी 2,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि इनसे चर्चा सतत की जा रही है संवेदनशीलता के साथ, और इनको समझाइश दी जा रही है कि कोई भी मानदेय जो होता है वो क्रमशः बढ़ता है। एकदम से 88,000 लोगों को नियमित कर देना, 88,000 लोगों को 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ये कह देना, वादा कर देना, ऐसा हवाई झूठा वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करना चाहती है। इसीलिए उनके साथ सतत बातचीत की जा रही है, बजट में प्रावधान करके आगे आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन वर्तमान समय में जो हल निकाला है वो यही निकाला है शिक्षा विभाग ने कि आपने 50% की मांग की थी बढ़ोतरी की, तो 50% की जगह अभी वर्तमान में आपको 25% की बढ़ोतरी कर दी जाती है और आप अपनी हड़ताल समाप्त करें। इतने सारे लोगों को आपने जो है इतने दिन तक अनशन में और हड़ताल में जो बिठा रखा है, इनके प्रतिनिधियों से कहा गया है उनको अपने घर जाने दीजिए, स्वास्थ्य पर असर ना हो इसका पूरा ध्यान रखें। ये समझाइश कल शाम को मंत्री जी के साथ, अधिकारियों के साथ, इनके प्रतिनिधियों की बैठक में कहा गया है। और 7 दिन पहले 25% की बात हुई थी, ऐसा भी नहीं है कि अचानक से कल बोला गया है। लेकिन इनके प्रतिनिधियों का ऐसा कहना है कि नहीं, हम जिद पे अड़े हैं कि हमें तो आप जो है परमानेंट करिए और 400 रुपए पर डे दीजिए। तो देखिए, कोई भी मांग जो है वो तार्किक दृष्टि से ऐसी हो जिसको पूरा किया जा सके, क्योंकि बजट में प्रावधान करना पड़ेगा। 88,000 लोगों की लेकिन अगर इसको 400 रुपए भी कर दिया जाए, शताब्दी जी, अगर इसको 400 रुपए भी कर दिया जाए तब भी कितना 12,000 रुपए बन रहा है महीने का। महीने के 12,000 भी क्या है, आप जानते हैं कितनी महंगाई है। महंगाई के इस दौर में देखिए, अगर आप 1 यूनिट का बोलेंगे अमित जी तो क्या है, 88,000 का, अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं, अगर वो ऐसी कोई मांग कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? भाई सरकार उस पर विचार तो कर ही सकती है, सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव तो ला ही सकती है। अमित जी, सरकार ने कहाँ मना किया? सरकार ने कहा है कि बजट में जैसे ही प्रावधान होगा, 1 महीने से हड़ताल पर बैठे, 1 महीने से हड़ताल पर बैठे हैं, आप ये सरकार बताइए, उनसे चर्चा क्यों नहीं करती है? सरकार से बातचीत क्यों नहीं करती है? क्यों सरकार इनको भरोसे में नहीं लेती है? भाई 1 महीने का समय सर्दी के इस मौसम में कम होता है क्या? 2 लोगों की मौत हो चुकी है, कितनी लोगों की मौत होनी चाहिए अभी? देखिए अमित जी, मेरा ये कहना है कि जिद पर अड़े हुए हैं, उनको अपने इस बातचीत से जो समझाइश दी जा रही है उससे हल निकालना चाहिए। 25% अभी हो रहा है ना, इसके पहले की सरकार में भी और उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, फिर कांग्रेस के समय भी सौरभ जी भी बैठे हुए हैं, वो भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर ऐसा ही था तो एक साथ उसी समय 400 रुपए कर दिया गया होता। किसी भी सरकार में बजट में प्रावधान करके क्रमशः बढ़ाया जाता है। कांग्रेस की सरकार में भी देखिए कितना बढ़ाया गया, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना बढ़ाया गया था। तो कभी भी इतिहास गवाह है, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मामला हो, सहायिकाओं का मामला हो, इनका मानदेय जो है वो क्रमशः बजट में प्रावधान करके बढ़ाया जाता है। ठीक है, हवाई इनकी बस हड़ताल खत्म करना है करके कुछ भी बोल दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। ये सरकार का कहना है और स्थायी हल निकाला जा रहा है। एक बात और जोड़ना चाहूंगी, अपनी बात खत्म करूंगी कि इन सारे जो रसोईया है, इनको सरकार की अन्य योजनाओं का भी पूरा लाभ मिल रहा है, और जो हमारी बहनें हैं उनको महतारी बंधन का 1,000 रुपए महीना भी मिल रहा है। इस प्रकार से सरकार इनके साथ इनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर पूरी चिंतित है। जैसा कि मैंने आपको बताया, केंद्रांश और राज्यांश में 60-40 में सरकार दे रही है, राज्य की सरकार, और आगे भी देगी, और संवेदनशीलता के साथ इनके साथ हमारा व्यवहार है। और जो 2 बहनों की डेथ हुई है उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी कि ये सारे हड़ताल ये तो वाजिब बात है ना, अपने काम पर लौटे। ये तो वाजिब बात है भाई, क्योंकि अब आप विपक्ष में हैं तो आप कुछ भी आप कहेंगे, समर्थन आप करेंगे, आपका फर्ज भी बनता है, आपको करना भी चाहिए। लेकिन भाई ये तो देखना पड़ेगा ना कि भाई 2,000 से सीधा 12,000, 10,000 रुपए का एक साथ इतना बड़ा जंप, मतलब क्या पॉसिबल है किसी भी सरकार के लिए? और 88,000 हैं भाई, कोई 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 लोग होते तो ठीक है, 88,000 लोगों की व्यवस्था करनी है फिर 12,000 के हिसाब से, अब कितना ये जाएगा? तो सरकार खजाना भी तो देखेगी, सारी चीजें देखना पड़ेगा उसको। और अगर वाकई में आप इनको लेकर इतने ही चिंतित थे तो भाई अभी तो गई आपकी सरकार, ऐसे थोड़ी है कि आपकी सरकार जाए कोई 10-20 साल हो गए,
आपने क्यों नहीं कर दिया था भाई, जो आप इतना हल्ला भी कर रहे हैं? आपके पास भी मौका था ना सौरभ जी। देखिए देखिए अमित जी, दो महत्वपूर्ण बात है कि पहले तो जो शताब्दी जी कह रही थी कि एनालिसिस करना पड़ेगा, बजट में प्रावधान करना पड़ेगा, तो बजट तो अभी 2 दिन के बाद आने ही वाला है। तो ये शताब्दी जी बता दें कि क्या बजट में इस तरीके का कोई प्रावधान किया गया है क्या? अभी ये 2 दिन के बाद ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, यही तो मोदी की गारंटी लेकर के इन्होंने बोला था, और उसी विश्वास में लेकर के तो कि 100 दिन में अनियमित जो कर्मचारी है जितने भी, उसमें रसोइये भी आते हैं, इसके अलावा एनएचएम में जो कर्मचारी हैं जो लगातार आंदोलनरत रहे हैं वो लोग भी आते हैं, और इसी तरीके से लगभग 55 से 60 हजार जो हमारे कर्मचारी हैं जो अनियमित कर्मचारी हैं, उनको 100 दिन के अंदर, सरकार आने के 100 दिन के अंदर ये रेगुलराइज कर देंगे, ये इनका वादा था। नियमितीकरण कर देंगे, ये इनका वादा था। तो ये जब वादा करते हैं मुंह खोल करके, तो उस समय क्या ये एनालिसिस ये नहीं कर सकते हैं? पहली बात तो फिर ये, या तो ये इस मंच पर ये स्वीकार कर रहे हैं कि उस समय हमने एनालिसिस नहीं की, हमने तो वादा कर दिया, चुनावी जुमला था, वो झूठा वादा था। तो इस तरीके की बात है। तो बजट की भी बात मैंने कही, और ये जिस तरीके से वादा करके आए थे, इस तरीके की बात है अमित जी। दूसरा, आप देखेंगे कि किस तरीके से पिछले 2 साल में लगातार हर कर्मचारी वर्ग, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, आपको याद दिलाता हूं अमित जी, दिसंबर 2025 में हमारे 54 विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्होंने काम बंद, कलम बंद करके 3 दिन के लिए हड़ताल पे वो भी गए थे। उनकी भी 11 सूत्री मांग थी, और इसी तरीके की मांग थी कि टीएडीए बढ़ाने की मांग, चाहे नियमित करने की मांग, इस तरीके की बात है। सितंबर 2025 में एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पे गए थे। आपके डीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार आंदोलनरत है, और थोड़े मोड़े की आंदोलन की बात नहीं है। ये तो मैंने 2-4 एग्जांपल दिए अमित जी। लगातार पिछले 2 साल में अगर आप देखेंगे तो महीने महीने भर ये आंदोलन चलते रहते हैं। लेकिन ये जो संवेदनशील, नहीं तो ये आंदोलन ऐसे थोड़ी है कि भाई, नहीं ये आंदोलन ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी की सरकार जब से आई है तभी से हो रही है सौरभ जी। बिगड़ जाते हैं सौरभ जी, ये आंदोलन तो आपके समय में भी होते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, तब भी तो होते थे ये आंदोलन। ऐसे थोड़ी कि पहली बार आंदोलन हो रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इसका मतलब आपने भी इनकी कोई सुनवाई नहीं करी थी? देखिए, इस तरीके की नियमितीकरण की बात हमने भी करी थी, और हम तो अभी अगर सरकार में आते तो निश्चित रूप से हमारे पास उस तरीके के प्रावधान थे, करके ही हमने, क्यों हमने वादा नहीं किया था, लेकिन हमने इनके जो आंदोलन है उसमें सम्मिलित होकर के, उसमें जाकर के बातचीत करके इस बात का आश्वासन दिया था। लेकिन ये तो मोदी की गारंटी लिख करके दिए थे ना। लिख करके देने के बाद भी 100 दिन में इन्होंने क्यों अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया, और वेतनमान बढ़ाया क्यों नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूं। मोदी की गारंटी में कहीं भी इन रसोइयों के लिए किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है। 2 दिन के अंदर तो क्या ये तथ्यहीन बात न रखें कि फिर से 1 साल के लिए उनको इंतजार करवाएंगे, ये बता देंगे। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आप दोनों के पास में आता हूं। देखिए गंगेश जी, क्या लग रहा है, मतलब ये जो ऐसे जो कर्मचारी होते हैं, जितने भी बेचारे, जब चुनाव का समय आता है तो उनको वादे कर दिए जाते हैं क्योंकि उनके वोट चाहिए होते हैं, लेकिन जैसे चुनाव संपन्न हो जाता है, वोट मिल जाते हैं, उसके बाद इनको भूल जाते हैं। अब वादा तो किया था ना बीजेपी ने, हम सबको पता है, बार बार वादा किया, कई बार कहा कि हाँ जैसे सत्ता में आएंगे हम आपको नियमित करेंगे। अब अपने वादे से पलट रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई इसके लिए बजट में प्रावधान करना पड़ेगा, बजट में देखना पड़ेगा कि पैसा इतना है भी या नहीं है, और अचानक से इतनी वृद्धि कैसे कर सकते हैं। तो भाई ये तो पहले देख लेते ना, वादा करने से पहले देख सकते थे। अब सब याद आ रहा है, ये पहले मतलब वोट मिल गए तो उसके बाद अब ये सारी चीजें याद आ रही हैं, पहले लगा लेते, गुणा भाग्य। आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात छीन ली जी, मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं ये कह रहा हूँ, इस सरकार के पास 70 लाख महिलाओं को मुफ्त में पैसे बांटने के लिए 1,000 रुपए महीने के हैं, 12,000 रुपए साल के दे रहे हैं मुफ्त में, 70 लाख महिलाओं को बांट रहे हैं, और 88,000 के लिए इतनी बात कर रहे हैं। इतनी बात करना ही नहीं चाहिए। आपके पास बहुत पैसे हैं भाई सरकार में, क्यों नहीं दे देते 88,000 बच्चों को, इन रसोइयों को, उनको लेके 1-1 महीने से हड़ताल में? सरकार की पूरी बेवकूफी है ये। मैं तो मानता हूँ सरकार की बिल्कुल नासमझी है, बेवकूफी है। वोट मांगने के लिए आप 1,000 रुपए 70 लाख महिलाओं को बांटने को वादा करके उनको तो बांट रहे हैं पैसा, उसे बहुत सारे फर्जी तरीके से बांट रहे हैं पैसे। अभी भी जांच हो जाए, बीच में देखिए मामला उठा था, अभी भी मैं दावा करता हूँ कभी भी जांच की जाए कि जिन महिलाओं को महतारी बंधन मिल रहे हैं, सारी महिलाएं उसके योग्य नहीं है जिनको बांटा जा रहा है। सिर्फ मुफ्त की रेवड़ इसलिए बांटी जा रही है, वोट बैंक तैयार करके रखना है, अगले चुनाव में काम आएगा। ये 88,000 लोग जो मेहनत कर लोग हैं, मेहनत कर 2,000 रुपए में क्या होता है बताइए आज की डेट में? कम से कम इनको 5,000 रुपए का मानदेय मिलना चाहिए।
ये तो बेचारे 25% 50% की ही मांग किए हैं। 50% कितना 3000 हो जाएगा, कौन सा बहुत तो आपके बजट में फर्क पड़ जाएगा जो इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। मुझे तो लगता है इस सरकार में कोई किसी का कोई ठिकाना ही नहीं है, सोच का दिवालियापन दिखता है मुझे इस सरकार में। ना सोच है, ना समझ है, और ना ही कोई विजन है आगे का। बड़ी बड़ी बात करना फालतू की, विजन 1947 की बात, 2047 की बात करना, और यहाँ रसोइयों को देने के लिए आप बस 28,000 लोगों को देने के लिए आपको 50% बढ़ाने की क्षमता नहीं है क्या? मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हो, उससे अच्छा किसी मेहनत कश को दीजिए, वो काम आएगा, मेरा ये कहना है। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी ना शताब्दी जी, बिल्कुल सही बात है भाई। 70 लाख लोगों को, 70 लाख महिलाओं को आप 1000 रुपए दे रहे हैं ताकि आपका वोट बैंक बना रहे, इंटैक्ट रहे, वो कहीं छिटके ना। लेकिन 88,000 महिलाओं को या 88,000 जो रसोइये हैं उनको आपके पास पैसा नहीं है देने को, क्योंकि उससे आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। भाई ये तो बिल्कुल सही बात है। ये कैसे इस बात पर भरोसा करें? ये तो बात गले से नीचे उतर ही नहीं रही है। देखिए अमित जी, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर जिस प्रकार के महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार थे, परिवार में उनको निर्णय प्रक्रिया में सहभागी नहीं किया जाता था, छोटी छोटी सी बीमारियों के लिए भी उनको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, तो उन महतारियों के लिए, उन मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए ये योजना लाई गई है। उसको इस प्रकार से इतने हल्के तरीके से न लिया जाए। हम अगर उसकी स्टडी भी करते हैं तो हम देखते हैं ईमानदारी से बताइए कि 1000 रुपए से कौन नहीं, और इस प्रकार की बातें न की जाए। 1000 रुपए से आपका वोट जरूर सशक्त हो सकता है, लेकिन कोई महिला इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा सशक्त होगी। अमित जी ये बताइए, एक मिनट मेरे को पूरा कर लेने दीजिए। आप तो बोलने ही नहीं देते हैं, अपना ही परसेप्शन आप डालने की कोशिश करते हैं। शुरू मैंने आप ही से किया और आप कम से कम 5 से 6 मिनट मैंने आपको दिया। क्या बात आप कर रही हैं? अरे अभी लेकिन जो मैं बात बोलना चाह रही हूँ उसको पूरा नहीं बोलने देंगे। अच्छा, तो आधे वाक्य में आप आधा समझेंगे। बोलिए। एक तरफ मैंने बताया कि महतारी वंदन के क्या लाभ है, दूसरी तरफ मैं ये कह रही हूँ कि यदि हम महतारी वंदन को देख रहे हैं तो क्या इसमें जो महतारी हैं उनकी हमको चिंता नहीं है क्या? इनको भी महतारी वंदन से लाभ मिल रहा है और इनके लिए भी आगे इनके मानदेय में वृद्धि की जा सकती है, इसके लिए चिंता और चिंतन किया जा रहा है। जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार महोदय बेवकूफी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सरकार के लिए, ये तो हास्यास्पद लगता है। बेवकूफी शब्द क्या है यहाँ पर? आप ये देखिए कि आज इतने सारे जितने भी वादे किए थे उनको पूरे किए। 18 लाख आवास दिए थे क्या कांग्रेस ने? 18 लाख आवास दिए हमने। जिस प्रकार से महतारी वंदन के हमने वादे किए थे वो पूरा किया। जितने कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए पूरा काम चल रहा है। अभी शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन आया है, कौन से काम में सरकार नहीं कर रही है? तो इस प्रकार से बेवकूफी भरा और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना ये शोभा नहीं देता है। खैर वो स्वतंत्र है, अपने मन से जो बोलना है बोलते रहे। सरकार काम करेगी, स्थायी रूप से करेगी, जिससे लोगों के साथ हवाई वादे ना हो, बाद में उनका कोई किसी प्रकार का उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। अच्छा, सरकार ने ये तो बता दीजिए, सरकार ने नियमितीकरण का वादा किया था इन लोगों को कि नहीं? ये तो बता दीजिए। सरकार ने इनको रसोइयों को नियमितीकरण का वादा नहीं किया था, लेकिन जो वादे किए थे वो पूरे किए। किसानों को लेकर पूरे किए, आवास को लेकर पूरे किए, महिलाओं को लेकर पूरे किए हैं, युवाओं को लेकर स्टार्टअप्स आरंभ हुए हैं, लेकिन रसोइयों के नियमितीकरण को लेकर छत्तीसगढ़ के किसी भी घोषणा पत्र में ठीक है। मैं आ रहा हूँ सौरभ जी आपके पास। गंगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गंगेश जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूँ सौरभ जी आपके पास आ रहा हूँ। गंगेश जी आप बोलिए। मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ कि सरकार का ये बेवकूफी भरा फैसला है। सरकार की बेवकूफी की वजह से ही 1 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। ये इसलिए कह रहा हूं मैं, मेरा सीधा सीधा सवाल यही है कि 70 लाख महिलाओं को देने के लिए, मुफ्त में बांटने के लिए आपके पास अगर पैसे हैं, मुफ्त में नहीं है गंगेश जी, को देने के लिए आपके पास पैसे क्यों नहीं है? क्यों देते हैं आप उनको उनके मेहनत का इनाम? ठीक है, उसमें तमाम फर्जी लोग महतारी वंदन योजना में जिनको फायदा हो रहा है, ठीक है, 10,000 20,000 महिलाओं को और इसका फायदा हो जाएगा। मुझे लगता है रसोइयों बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको हो रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता 1,000 रुपए से उनके घर की पूर्ति होगी या उनका घर चल पाएगा। मुझे लगता है देना चाहिए सरकार को। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बेवकूफी भरा हरकत सरकार का है। सरकार की वजह से ही ऐसी हरकत मतलब स्थिति बनी कि उनको आंदोलन करना पड़ा लगातार, और इसीलिए नहीं। लेकिन गंगेश जी भाई 1000 रुपए जो मिल रहे हैं अलग से महतारी वंदना योजना के तहत, तो वो तो इन महिलाओं को भी मिल रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि वो इससे बाहर हैं, उनके भी मिल रहे हैं, वो भी इसमें इंक्लूड है, शामिल है। ना, तो जब आप मुफ्त की रेवड़ी बांट सकते हैं 70 लाख लोगों को, तो 88,000 लोग और दे दीजिए ना पैसे, 1000 रुपए और दे दीजिए, क्या बुरा है? आपके पास तो बहुत पैसे है सरकार के पास। ये कहना है मेरा। ठीक है, सौरभ जी बोलिए, आप क्या कह रहे थे?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर इन्होंने जो बीजेपी प्रवक्ता ने कही, अमित जी, कि हमने वादा ही नहीं किया था। देखिए कितनी कितनी संवेदनहीनता है। खुद के मैनिफेस्टो में लिखा है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे वो मैनिफेस्टो है, आप उसको निकाल करके पढ़ लीजिए ना। लगातार ये लोग वादा किए हैं, चाहे इनके केंद्र से लेके राज्य के सारे बड़े नेता चिल्ला चिल्ला कर जो चुनावी मंच है उनसे उसमें से वादा किया है इन्होंने। तो ये इस बात से पलट कैसे सकते हैं? पहले तो ये अपनी जिम्मेवारी माने, मुझे लगता है अमित जी, उसके बाद ही तो ये कर्मचारियों के लिए कुछ संवेदनशीलता से कोई डिसीजन ले पाएंगे। आपका मैं मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य भी सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ये जो 2 महिलाओं की मौत हुई, वो तो ये स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि आंदोलन की वजह से जो है उनकी मौत हो गई है करके। वो कह रहे हैं कि ये जो मौत का कारण है वो कुछ और है। तो अमित जी, यहाँ पर बैठ करके अगर मैं आज किसी को गोली मार देता हूं, अगर वो ऑन स्पॉट डेथ नहीं होती, हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या मैं हत्यारा नहीं हूं? ये वाली बात कह रही है सरकार। तो ये आंदोलनरत थी, वहीं पर उनकी तबीयत बिगड़ी, वहां से उनको हॉस्पिटल रेफर किया गया और वहां पर दुर्भाग्यजनक पूर्ण से वहां पर उनकी मौत हो जाती है। तो इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेना चाहिए। अगर सरकार इसकी जिम्मेवारी लेती तब ये कहा जा सकता था कि संवेदनशील सरकार है और उसका उचित मुआवजा और एक कंपनसेशन उनको दिया जाना चाहिए, जो कि जो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष की भी मांग है। तो उस बारे में अभी तक इनके अधिकारी और कर्मचारी किसी तरीके की कोई बात नहीं कर रहे हैं। अमित जी, आप देखिए कि लगातार इस सरकार में जो आंदोलन चलते हैं वो 15 दिन, 20 दिन, एक महीना तक चलते हैं। चाहे वो कर्मचारियों के आंदोलन की भी बात कह लीजिए, चाहे वो रायगढ़ के तमनार की भी बात कह लीजिए, आप नारायणपुर में जो आंदोलन चले नहीं, तो क्या नहीं सौरभ जी, क्या इस बात का भरोसा आप देंगे, सौरभ जी, क्या आप इस बात का भरोसा देंगे कि नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या आप इस बात का भरोसा देंगे आज कि मध्य प्रदेश में, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ की जनता जब भी आपको मौका देगी तो आप इस कमी को पूरा करेंगे? जो इनकी मांगे हैं, इन मांगों को आप पूरा करेंगे अगर बीजेपी नहीं कर पाती है तो? आप इस बात का भरोसा देंगे क्या, क्योंकि मांग बड़ी है? देखिए अमित जी, निश्चित रूप से हम बहुत बड़ी नहीं है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बजट में इन्होंने महतारी वंदन का प्रावधान कर दिया, और महतारी वंदन की भी बात अगर अलग से करें अपन अमित जी, तो उसमें भी ये जितने योग्य महिलाएं हैं उनको तो नहीं दे पा रहे हैं। जैसा कि गंगेश जी भी यहाँ पर बात कर रहे थे कि बहुत सारे अयोग्य लोगों को भी इसमें लाभ मिल रहा है, तो वो तो एक बहुत अलग विषय है। निश्चित रूप से यहाँ पर बजट और वित्त विभाग की अगर मंजूरी मिलती है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर आती है तो निश्चित रूप से हम ठीक है, जल्दी से छोटा सा जवाब, बहुत छोटा सा एक जवाब शताब्दी जी, जल्दी से। अमित जी, जिस प्रकार से महतारी वंदन के लिए वादा किया था उसको पूरा किया, किसानों के लिए पूरा किया, युवाओं के लिए पूरा किया, सारे वादे हमने पूरे किए हैं। आने वाले समय में रसोइये हो, डीएड बीएड के अभ्यर्थी हो, सभी के लिए सरकार के साथ बातचीत चल रही है और आने वाले समय में इनके लिए स्थायी हल निकालते हुए, तो उम्मीद करते हैं कि समाधान भी जल्द निकलेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।